हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द एंजाइम पेनिसिलिनेस। पेनिसिलिनेस एंजाइम का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डिटेल में, उसका रोल, प्रोडक्शन कैसे होता है एंड उसके यूजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दीज आर द मेथड ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन एंड आवर टुडेज टॉपिक इज ए पेनिसिलिनेस एंजाइम फ्रॉम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जिस तरह से उसका ये वर्ड है, तो वर्ड के अंदर दो वर्ड से, एक तो वर्ड है उसका बायो वर्ड है और दूसरा वर्ड है उसके साथ टेक्नोलॉजी। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को हम कंबाइन करते हैं और उसके अंदर हम यूटिलाइज़ करेंगे अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम्स को। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है, तो एक तो प्लांट्स इंक्लूड होंगे कि समझो कि आप प्लांट के सेल यूज़ करते हो, एनिमल यूज़ करोगे तो एनिमल के भी आप सेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर आपने नाम सुना होगा, फिर एनिमल टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल लेकर उसका टिश्यू कल्चर करते हो। फिर हम थर्ड जो मेन कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ कर सकते हैं कि जो माइक्रोब्स है उसको यूज़ करके भी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो हम डेवलप करते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजिकल सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को हम यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो ये खास आपको याद रखना है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। उसके एग्जांपल है कि बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर समझो कि ये जो ब्रेड बनाई जाती है वो भी बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। फिर ब्रेविंग टेक्नोलॉजी, तो ब्रेविंग के अंदर क्या होता है कि जो बियर बनाने का जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसको हम ब्रेविंग कहते हैं। तो उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होता है। एंड सबसे कॉमन हम यीस्ट को बहुत बार यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए, कि लाइक ब्रेविंग के अंदर भी फर्मेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, बेकिंग के लिए भी हम यीस्ट को यूज़ करते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज़म बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या फिर उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो ये यीस्ट है, यीस्ट को हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोडक्ट। यीस्ट ये अच्छे से आपको याद रखना है। और यीस्ट एक टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है टू प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम की डेफिनेशन जो हमने आगे डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको अच्छे से सिखाया था कि एंजाइम क्या है, तो मैक्रोमोलिकुलर्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कोई भी सब्सट्रैक्ट के साथ वो अच्छे से उसकी एक्टिव साइट ऊपर क्या हो जाते हैं, बाइंड होते हैं। बाइंड होके पर्टिकुलर जो रिएक्शन होती है उसका रेट इंक्रीज करते हैं, प्लस वो रिएक्शंस को स्पीड अप भी करते हैं, कि जिसके कारण वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रॉपर प्रोसेस फ्लो। कि जो प्रोसेस फ्लो है कोई भी रिएक्शंस का, उसको स्टार्टअप करवाने के लिए ये वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टअप द प्रोसेस फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शंस। रिएक्शन ए से लेकर बी हो रही है या फिर बी से सी तक भी जा रही है, तो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस को स्टार्टअप करवाना है, स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है, तो उसके लिए भी जी एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। एंजाइम्स एक्सेलरेट और कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस, दे आर मेनली मेड अप ऑफ ए प्रोटीन। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए खास याद रखना है कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। आगे चढ़ते हैं लेक्चर के अंदर कि
इन एनी बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम दे आर नेसेसरी टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जितने भी पिन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग द एंजाइम्स कि मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन के बने हुए हैं, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करवाते हैं एंड दे आर ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो इतने पॉइंट्स आप बेसिक याद रखो हर एक लेक्चर के लिए रिगार्डिंग दिस एंजाइम्स। तो आज का जो हमारा स्पेशल एंजाइम है वो है पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है उसका जो दूसरा नाम है वो है बीटा लैक्टमेस। अच्छे से ये याद रखो आप कि बीटा लैक्टमेस एंड पेनिसिलिनेज बोथ आर सेम, बोथ आर द सेम, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट बोथ आर द सिनोनिम्स कि जैसे कॉग्नोसिस के अंदर हम देखते हैं सिनोनिम्स सिमिलर नेम्स, तो ऐसे ही पेनिसिलिनेज एंजाइम का जो दूसरा नाम है वो है बीटा लैक्टमेस। तो अब जानते हैं उसके बारे में डिटेल में कि इट इज़ एन एंजाइम दैट डिसरप्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड थस डिस्ट्रॉय द एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ द ड्रग। तो हम सबको पता है कि जो पेनिसिलिन ड्रग है पेनिसिलिन, तो उसको हम अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन यूज टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये आप खास पॉइंट माइंड में फिक्स कर दो कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फार्माकोलॉजी या फिर एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी नहीं की और डायरेक्टली अभी एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि सबसे पहले जानना कि व्हाट इज़ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है। अलग अलग जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस होते हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक क्लास की जो ड्रग है वो है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अब क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, कि बैक्टीरिया भी एक टाइप के क्या है, माइक्रोब्स हैं, और वो माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम पेनिसिलिन ड्रग जो है वो कोई पेशेंट को देते हैं। तो अब क्या होता है, ये पेशेंट है समझो कि, और उसको हम देते हैं ड्रग पेनिसिलिन। तो अब क्या होगा, ये ड्रग जैसे ही उसके बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया, या फिर दूसरे वर्ड में हम कहें तो जो माइक्रोब्स है वो। तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे कि उनके ये जो ड्रग है वो ड्रग की इफ़ेक्ट जो है ये बैक्टीरिया पर होगी। और पेनिसिलिन कैसे काम करते हैं, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, उसका जो सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर देती है। प्लस पेनिसिलिन का दूसरा भी काम है कि जो सेल वॉल पे ही अफेक्ट करता है, सेल वॉल का सिंथेसिस अटका देती है या फिर सेल वॉल को ब्रेक करवाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि सेल वॉल जैसे ही ब्रेक होती है ये बैक्टीरिया की, तो वो बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ नहीं होती और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है या फिर वो माइक्रोब्स क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन काम करती है। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होती है, डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, तो इसी तरह से जो माइक्रोबियल्स होते हैं, तो माइक्रोब्स के अंदर भी अपना खुद का क्या होता है, एक डिफेंस सिस्टम। तो डिफेंस सिस्टम के तौर पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है। तो पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या करेगा, तो ये जो उसकी सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो सेल वॉल के आसपास क्या होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं।
कि रिसेप्टर जो है वो जब भी यहाँ पे और बाहर की ओर ड्रग मॉलिक्यूल आता है तो ड्रग मॉलिक्यूल के साथ ये रिसेप्टर अपना क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स, और वो ड्रग को कैरी करके अंदर सेल के तक पहुँचा देता है। अब ये क्या करता है पेनिसिलिनेज एंजाइम, तो पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो रिसेप्टर्स है उनको वहाँ से रिमूव करवा देगा। ओके, तो क्या होगा, ड्रग तो आएगी यहाँ पे बट बिना रिसेप्टर के वो अंदर सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगी, रिजल्टिंग ड्रग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बिकॉज जब तक ये ड्रग को रिसेप्टर नहीं मिलेंगे तब तक उसका कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा तब तक ये उसके अंदर सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि पेनिसिलिनेज लेक सेल वॉल रिसेप्टर फॉर पेनिसिलिन एंड ग्रेटली रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो नॉर्मली क्या होगा कि ये जो सेल है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब पेनिसिलिन प्रोड्यूस नहीं होता तो ये सेल है, सेल के बाहर ये रिसेप्टर है, और जब ये ड्रग आएगी तो क्या होगा, ड्रग और रिसेप्टर का बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये ड्रग को कैरी करके अंदर की ओर ये ड्रग मॉलिक्यूल्स को पहुंचा देता है। बट पेनिसिलिनेज एंजाइम के कारण ये क्या होगा, यहाँ पे कोई रिसेप्टर जो है वो फॉर्म नहीं होगी, सिर्फ ड्रग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर की ओर जमा हो जाएंगे, बट उसको अंदर ले जाने के लिए रिसेप्टर जो है वो वहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे। सो दे लेक द सेल वॉल रिसेप्टर, कि सेल वॉल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। तो अब क्या होगा, बिना रिसेप्टर के ड्रग और रिसेप्टर का तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, जिसके कारण ये सेल वॉल का जो बैरियर है उसको पास करके ड्रग जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, ड्रग अंदर नहीं जाएगी तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट नहीं होगा, और सेल वॉल सिंथेसिस समझो कि इनहिबिट नहीं होता तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगी, सरवाइव कर जाएगी, और ये ड्रग है उसकी इफ़ेक्ट भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह से ये पेनिसिलिनेज एंजाइम अपना काम करता है। सो थ्रू द हाइड्रोलिसिस एंजाइम पेनिसिलिनेज ब्रेक द बीटा लैक्टम रिंग एंड ओपन it and deactivating the molecules antibacterial property of drug penicillin। अब पेनिसिलिनेज एंजाइम सिर्फ ऐसा नहीं करता कि रिसेप्टर का लेक करता है या फिर रिसेप्टर की अच्छत प्रोड्यूस करता है, बट दूसरा उसका फंक्शन क्या है कि जो बाहर की ये जो हमने आगे देखा कि ये सेल है, तो नॉट ओनली द डेफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर, कि ये जो यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं उसकी डेफिशिएंसी ही नहीं, बट ये पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या करता है, ये जो बाहर की ओर ये जो ड्रग खड़ी है, ये ड्रग का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कि समझो कि उसके अंदर ये बीटा लैक्टम रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 मेंबर की इस तरह से जो रिंग बन रही है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसको हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। तो पेनिसिलिनेज एंजाइम एक तो डेफिशिएंसी तो प्रोड्यूस करता है सेल वॉल रिसेप्टर्स की, बट साथों साथ क्या करता है, ये बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करवाता है। तो इंटरनली तो ये सेल को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, बट साथ में ये जो बाहर जो ड्रग खड़ी है उसके ऊपर भी ये एंजाइम अटैक करता है एंड उसका ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करता है, एंड जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेनिसिलिनेज एंजाइम का पेनिसिलिनेज एंजाइम पेनिसिलिन का क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस, और जिसके कारण पेनिसिलोइक एसिड जो है वो फॉर्म होता है, और जिसके कारण ये ड्रग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट, कि जो मेन उसका एक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल एक्शंस के लिए ज़रूरी था ये बीटा लैक्टम रिंग का वहाँ पे होना। तो जब बीटा लैक्टम रिंग को ये डैमेज करता है जिसके कारण ये एंजाइम को हम
बीटा लैक्टमेज भी कहते हैं। तो ये है रीज़न उसको दूसरा नाम देने का, बीटा लैक्टमेज। बिकॉज पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या करता है, ये बीटा लैक्टम जो रिंग है उसको ब्रेक करता है, और जिसके कारण इसको हम बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी कहते हैं। तो ये एक याद रखो आप, पेनिसिलिनेज एंजाइम के कारण पेनिसिलिन कन्वर्ट होती है इन्हें पेनिसिलोइक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 4 मेंबर रिंग थी कंटेनिंग नाइट्रोजन, कि जिसको हम बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं, और जब ये जो पेनिसिलोइक एसिड का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे ये जो रिंग है वो कम्प्लीटली क्या हो गई है, ब्रेक हो चुकी है, जिसके कारण ये जो ड्रग है वो क्या हो जाती है फिर डीएक्टिवेट। बिकॉज बीटा लैक्टम के कारण ही उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी थी। जैसे ही बीटा लैक्टम रिंग ख़त्म हो गई उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी भी साथ में ख़त्म हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग पेनिसिलिनेज। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में आप जान लो कि पेनिसिलिनेज इज एन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेटिंग द पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। So penicillinase are two type, penicillin acylase and second is penicillin amidase. It is produced by Aspergillus, Penicillium and Mucor. तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम है हमारे पास वो है पेनिसिलिनेज एंजाइम। उसके 2 टाइप पढ़ते हैं, वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद रखना है कि एमसीक्यू के लिए एक एसाइलेज और दूसरा एमाइडेज, और उसका जो प्रोड्यूस होता है बाय एस्पारजिलस, पेनिसिलियम एंड म्यूकर। तो यहाँ पे पेट्री डिश के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुई है वो है पेनिसिलियम नोटाटम। तो इस तरह से पेट्री डिश के अंदर आप उसका कल्चरिंग डेवलप कर सकते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या है। तो एंटीबायोटिक इज़ ए केमिकल सब्सटेंस, कि जैसे अलग अलग फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स होती है वो सभी ड्रग्स एक टाइप के क्या है, केमिकल्स ही है, कि केमिकल सब्सटेंस ही क्या है, हमारी ड्रग है। तो ऐसे ही जो एंटीबायोटिक भी केमिकल सब्सटेंस ही है। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दीज आर द नेचुरल सब्सटेंस। तो अब ये अच्छे से समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए है, उसमें से मैं ये ड्रग जो है वो डेवलप करता हूँ। अब ये ड्रग जो मैं ये सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी को किल करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएगी ड्यू टू दैट ड्रग। तो ये क्या हो गया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए में से मैंने ड्रग डेवलप की, और उसी ड्रग को मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी को किल करने के लिए यूज़ करता हूँ। सो जैसे जो कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप की हुई मेडिसिन ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो एंटीबायोटिक्स भी ऐसे ही है कि जिसको हम अलग अलग माइक्रोब्स में से डेवलप करते हैं, और वो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन से, एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी माइक्रोबियल, यूज टू ट्रीट द वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो आगे पढ़ते हैं अब लेक्चर के अंदर कि पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो बीटा लैक्टमेज आर एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट प्रोवाइड द मल्टी रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, कि जितने भी एंटीबायोटिक ड्रग्स कि जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलिन है, सेफालोस्पोरिन्स, सेफामाइसिन्स एंड कार्बेपेनेम्स, कि जिसको इर्टापेनेम भी कहा जाता है। तो बीटा लैक्टमेजेस आर एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया दैट प्रोवाइड द मल्टी रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, कि पेनिसिलिनेज का हो या फिर उसको बीटा लैक्टमेज का हो। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और वो भी रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। क्या रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग।
कि जिसको मल्टी रेजिस्टेंस कह सकते हैं। बीटा लैक्टम इज प्रोवाइड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय ब्रेकिंग द एंटीबायोटिक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है। तो बीटा लैक्टम रिंग इज़ ए 4 मेंबर्ड लैक्टम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 4 मेंबर लैक्टम। यहाँ पे नीचे नाइट्रोजन है, तो ये है फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड लिखो, समझो कि ये थर्ड है और ये फोर्थ है। A lactam is a cyclic amide and beta lactams are named so because the nitrogen atom is attached to the beta carbon relative to the carbonyl। कि यहाँ पे ये समझो कि ये बीटा कार्बन है तो वहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है वो अटैच हुआ है। इसी के लिए ये एंटीबायोटिक्स को हम बीटा लैक्टम कहते हैं एंड ये जो रिंग है वो हो गई बीटा लैक्टम रिंग। तो सेफालोस्पोरिन के अंदर भी आप देख सकते हैं ये रिंग बीटा लैक्टम, मोनोबैक्टम्स के अंदर भी ये रिंग प्रेजेंट है, कार्बेपेनम्स के अंदर भी ये रिंग प्रेजेंट है। तो जितने भी अलग अलग ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है सभी के अंदर ये रिंग प्रेजेंट होती है। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर टिपिकली यूज्ड टू ट्रीट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जब डिस्कवर हुए तो उनकी जो एक्टिविटी जो हम कह सकते हैं कि उनकी एक्टिविटी या फिर उनका जो यूज़, तो ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बिकॉज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो यूज़ होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव, दोनों के अंदर वो इफ़ेक्टिव रहती है, जिसके कारण उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा हो जाता है, ब्रॉड। तो उसी के कारण उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर कर सकते हैं। सो बीटा लैक्टम इज प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। अब जो हम बात कर रहे हैं एंजाइम की, तो ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वो स्पेशली प्रोड्यूस होता है बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली सिक्रेटेड एस्पेशली व्हेन एंटीबायोटिक्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। कि जब किसी पर्सन्स को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो उस वक्त क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके अंदर सीक्रेट करेंगे बीटा लैक्टमेज एंजाइम। कि जब आप उसको ट्राई करोगे ट्रीट करना यूजिंग ये एंटीबायोटिक्स, और स्पेशली जो बीटा लैक्टम क्लास के कोई भी एंटीबायोटिक को आप यूज़ करोगे ये पर्सन को ट्रीट करने के लिए, तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट ये जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से वो प्रोड्यूस करेगी बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जिसके कारण ड्रग की एक्टिविटी को वो इनहिबिट करेंगे। सो पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक को डेवलप किया गया बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 एंड इट इज़ ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले उसको डेवलप की इन 1928 के अंदर पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ। इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है पेनिसिलियम नोटाटम, और पेनिसिलियम नोटाटम में से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर की। तो जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि पेनिसिलिन या फिर कोई भी माइक्रोब्स में से आप एंटीबायोटिक भी डेवलप कर सकते हैं, कि जैसे हम माइक्रोबियल एंजाइम डेवलप करते हैं ऐसे एंटीबायोटिक्स भी हम डेवलप कर सकते हैं। सो पेनिसिलिन वेयर द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी आइसोलेटेड एंड यूज क्लिनिकली इन 1941। तो ये है आपके लिए सबसे मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं हम ये पिन पॉइंट, कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, आइसोलेट किया गया बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 एंड
क्लिनिकली उसका यूज़ स्टार्ट हुआ इन 1941 और वो हो गया फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके, तो एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो वो है पेनिसिलिन। कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से डेवलप हुआ, तो फंगाई, तो ये क्या है, फंगस है। तो फंगाई पेनिसिलियम नोटाटम में से डेवलप किया और क्लिनिकली यूज़ होने लगा इन 1941। पेनिसिलिन की जो मैकेनिज्म है, जो हमने आगे बात की थी कि पेनिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड कोजिंग द रैपिड सेल लाइसिस बैक्टीरियसिडल एक्शन ऑन देम। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आसपास ये उसकी सेल वॉल है, वो सेल वॉल के ऊपर पेनिसिलिन जो है वो क्या करती है, अटैक करेगी और इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। एग्जांपल पेनिसिलिन, बेसिट्रासिन, सेफालोस्पोरिन, वेनाकोमाइसिन। यहाँ पे अलग अलग एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग्स के नाम लिखे हैं और उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बट अभी के तौर पे आपको जस्ट पेनिसिलिन का ही याद रखना है। तो यही याद रखो कि पेनिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। पेनिसिलिन का जो यूज़ है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। वेनेरियल डिसीज लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस के लिए भी यूज़ होती है, एंड डिप्थीरिया, टिटेनस एंड गैस गैंग्रीन। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं बिकॉज प्रीवियस स्लाइड में हमने सीखा कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम। पेनिसिलिनेज या फिर जो हम दूसरे वर्ड में कह रहे हैं कि बीटा लैक्टामेज, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो सिक्रेशन होता है, वो कौन करता है, स्पेशली ग्राम नेगेटिव। तो समझो कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस के अंदर आप पेनिसिलिन दोगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज़ होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं बिकॉज कि बीटा लैक्टामेज या फिर पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ज़्यादा हम प्रीफर करेंगे उसको ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शंस की, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल की, जो ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूमोनिया के लिए। ये जो न्यूमोनिया होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जो मेनिंजाइटिस होती है उसके लिए मेनिंगोकोकल रिस्पॉन्सिबल है। गोनोरिया, सिफिलिस, डिप्थीरिया, टिटेनस एंड गैस गैंग्रीन वगैरह को ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलिन को यूज़ करेंगे। सो इस तरह से ये रिएक्शन है कि सबसे पहले कि पेनिसिलिन प्लस वाटर, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ पेनिसिलिन जिसका कैटेलाइज होता है बाय पेनिसिलिनेज। तो ये एक एग्जांपल है कि रिएक्शन स्कीम ऑफ पेनिसिलिनेज एक्टिविटी। तो हाइड्रोलिसिस कर दी है पेनिसिलिन का एंड उसका कैटेलाइज हुआ बाय पेनिसिलिनेज और प्रोड्यूस होता है पेनिसिलिक एसिड। सेकंड रिएक्शन हम बी यहाँ पे देखें तो जिसके अंदर रिएक्शन स्कीम ऑफ पेनिसिलिक एसिड एंड स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन की, जिसको आयोडोमेट्रिक एसिड कहा जाता है, तो उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व है कि यहाँ पे बीटा लैक्टामेज के कारण या फिर पेनिसिलिनेज के कारण पेनिसिलिक एसिड बना, वो फर्दर यहाँ पे आयोडोमेट्रिक एसिड के अंदर यूटिलाइज होता है। तीसरी उसकी रिएक्शन है कि रिएक्शन स्कीम ऑफ एसिडोमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज एक्टिविटी बेस्ड ऑन ए कलर चेंज ऑफ ए हेलोक्रोमिक पीएच इंडिकेटर, कि पीएच एंड पेनिसिलिन प्लस पीएच इंडिकेटर कलर ए प्लस वाटर, बीटा लैक्टामेज आपने दिया यहाँ पे एज अ एंजाइम, पेनिसिलिनिक एसिड बना और पीएच इंडिकेटर का कलर चेंज हुआ कलर ए में से कलर बी। तो एसिडोमेट्रिक डिटेक्शन से भी आपने पेनिसिलिनेज की एक्टिविटी को क्या किया, कंफर्म किया कि ये जो इंडिकेटर का जो कलर चेंज हुआ उससे आपने कंफर्म किया प्रेजेंस, क्या कंफर्म किया कि प्रेजेंस, कि जब पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टामेज देते हैं तो पेनिसिलिन का पेनिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और उसका कंफर्मेशन आपको देता है ये पीएच इंडिकेटर कि कलर ए में से कलर बी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है कि स्कीम ऑफ ए
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटेक्शन बेस्ड ऑन ए क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, एग्जांपल क्रोमोजेनिक सेफालोस्पोरिन। तो आपने क्रोमोजेनिक सेफालोस्पोरिन ली, कलर ए था, वाटर बीटा लैक्टमेज के कारण हाइड्रोलाइज सेफालोस्पोरिन हो गई और चेंज हुआ इन कलर बी। तो ये भी एक कन्फर्मेशन देता है कि बीटा लैक्टमेज या फिर पेनिसिलिनेज एंजाइम बीटा लैक्टमेज रिंग को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर चेंजेस कर देता है और जिसके कारण मेडिसिन डीएक्टिवेट होती है। सो दिस एंटीबायोटिक्स ऑल हैव ए कॉमन एलिमेंट इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अ 4 मेंबर रिंग नोन एज अ बीटा लैक्टम, की जिसको ये जो रिंग है उसको हम बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। थ्रू हाइड्रोलिसिस एंजाइम लैक्टमेज ब्रेक द बीटा लैक्टम रिंग ओपन, डिवेक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेनिसिलिन जो है वो एक्टिविटी को, सो ये डायग्राम में भी हम समझ सकते हैं कि जो बीटा लैक्टम रिंग किस तरह से दिखती है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, कि जो आगे हमने बात की कि एसाइल पेनिसिलिनेज होता है एंड एमाइड पेनिसिलिनेज। तो एमाइड और एसाइल दो उसके अलग अलग वर्जन्स थे कि जिसके कारण यहाँ पे देख सकते जो जनरल स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं एसाइल साइड चेन। ऐसे ही समझो कि जब एमाइड साइड चेन होती है कोई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर, तो उसको ब्रेक करने के लिए एमाइड पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है वो उसका फंक्शन देगा कि ये हो गई बीटा लैक्टम रिंग। आप देख सकते हैं CHCO और यहाँ पे नाइट्रोजन और थायोजोलिडिन रिंग साथ में अटैच है। जब कोई भी इफ़ेक्ट होती है एंजाइम की, तो ये जो डायरेक्टली ये जो रिंग है बीटा लैक्टम रिंग, वहाँ पे ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम अटैक करता है। ये लिखा है कि बीटा लैक्टम रिंग द साइट ऑफ बीटा लैक्टम मेज अटैक। तो डायरेक्टली ये रिंग पे ही वो अटैक करके उसको ब्रेक करके पेनिसिलिनिक एसिड के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। अब जान लेते हैं पेनिसिलिनेज के सोर्सेज। तो कौन से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम ये एंजाइम को डेवलप कर सकते हैं। तो पेनिसिलिनेज वॉज द फर्स्ट बीटा लैक्टमेज टू बी आइडेंटिफाइड। इट वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड बाय अब्राहम चेन इन 1940 फ्रॉम ग्राम नेगेटिव ई कोलाई। Even before penicillin entered clinical use, but penicillinase production quickly spread to the bacteria that previously did not produce it or only rarely. तो जैसे हमने बात की कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव, तो प्रीवियसली हमने देखा कि स्पेशली जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलिनेज एंजाइम। कि जब एनवायरनमेंट के अंदर पेनिसिलिन है तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया एग्जाम्पल है कि पेनिसिलिनेज एंजाइम का प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्टिविटी सबसे पहले किसने देखी, तो अब्राहम चेन इन 1940 कि जिन्होंने फर्स्ट सबसे पहले पता लगा कि ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, ऐसे कुछ एंजाइम्स है कि वो क्या करते हैं, पेनिसिलिन को डीएक्टिवेट करते हैं। एंड पेनिसिलिनेज वाज द फर्स्ट बीटा लैक्टमेज टू बी आइडेंटिफाइड बाय अब्राहम एंड चेन। तो ये पॉइंट है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो पेनिसिलिनेज का जो अदर सोर्सेज है कि बैसिलस सबटाइलिस में से भी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, वो भी एक ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुई। बैसिलस सेरियस रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस द एंजाइम विच एक्सेप्ट द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्ट रिमूवल ऑफ पेनिसिलिन वाया स्पेसिफिक इनएक्टिवेशन। तो जो एंजाइम प्रोडक्शंस के जो प्रोसेस फ्लो है कि आपने समझो कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिए ग्राम नेगेटिव, तो ये होगा आपका सेल कल्चर। फर्दर उसकी ग्रोथ करवाओगे बाय यूजिंग द सुटेबल कल्चर मीडिया। फिर आप ये पेट्री डिश वाली जो हमारी टेक्निक है कि प्रिपरेशन ऑफ ए इनोक्यूलम, कि इनोक्यूलेटिंग लूप है उसको हम यहाँ पे डालेंगे और पेट्री डिश के अंदर हम इनोक्यूलम करेंगे, जिसके कारण फर्दर
उसको ग्रो करवाने के लिए हम इंक्यूबेटर के अंदर प्रॉपरली सेटअप करेंगे कि प्रॉपर उसका टेम्परेचर एंड टाइम सेटअप करके इंक्यूबेटर के अंदर कॉलोनीज़ को ग्रो करने के लिए हम रख देंगे। फिर जैसे ही ई कोलाई की ग्रो हो जाती है उनको हम सेपरेट करेंगे, उनमें से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट एंजाइम, स्टरिलाइजेशन, स्टोरेज एंड फिर लास्ट में उसको हम सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम पेनिसिलिनेज एंजाइम को लैब के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझो कि आप पेनिसिलियम नोटाटम यूज़ करते हो तो ये फर्मेंटेशन टेक्निक से भी उसको आप डेवलप कर सकते हैं। सो ये हो गया एंजाइम का प्रोडक्शन। अब जान लेते हैं उसके एप्लीकेशंस एंड यूजेस। तो व्हेन मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रिपरेशन पेनिसिलिनेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर मीट लिक्विड, स्टेरिलाइज एंड लायोफिलाइज। तो ये है कि जब उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो फिनिश प्रिपरेशन है पेनिसिलिनेज को, उसको आइसोलेट करेंगे फ्रॉम द कल्चर लिक्विड, स्टेरिलाइज करेंगे एंड लायोफिलाइज, कि उसका प्रॉपर स्टोरेज के लिए हम उसको क्या करते हैं, फ्रीज ड्राई करते हैं। लायोफिलाइजन मतलब कि फ्रीज ड्राइंग। तो फ्रीज ड्राइंग करने के कारण उसका जो स्टोरेज है वो लॉन्ग टाइम तक होगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज स्टेरिलाइज एंड लायोफिलाइज। पेनिसिलिन हैज़ प्रॉपर्टी टू इनएक्टिवेट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन इज एंड सेफालोस्पोरिन, वो उसकी एक एप्लीकेशन हो गई। इट इज़ यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल करना है आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, तो ये पेनिसिलिनेज एंजाइम आप दोगे। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ दिस एंजाइम। सो टिल देन यहाँ तक ही लेक्चर के अंदर जो फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप से वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको 9426180836 ये नंबर पे व्हाट्सएप करना है टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। आपका नाम लिखो एंड आपकी सिटी का नाम लिख के ये नंबर पे आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम आपको ऐड कर देंगे। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन to get such more pharma educational videos. So good luck and all the best.